कुरुक्षेत्र के लगभग 70 साल पुराने ऐतिहासिक बिरला मंदिर की भूमि पर मार्केट बनाने के विरोध में बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति पिछले 2 दिनों से धरना दे रही है और आज धरने के तीसरे दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने का समर्थन किया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे शहर के अंदर जो कुरुक्षेत्र की धरोहर बिरला मंदिर को बचाने के लिए अशोक शर्मा के नेतृत्व में जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं धरना दे रही हैं, हमने पहले भी उनका समर्थन किया था और आज हम धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कमर्शियल साइट काटने के लिए बिरला मंदिर को बेचा है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने इस बिरला मंदिर की जमीन को खरीदा है। और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने, सुनिए। अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में जो सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, बिरला मंदिर जो हमारे इस इलाके की एक धरोहर है, जो बहुत वर्षों से कुरुक्षेत्र की शोभा है, लोगों की आस्था है, उसको बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, हमने पहले भी उसका समर्थन किया और आज भी समर्थन करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन जो ये कमर्शियल रजिस्ट्री यहाँ पर हुई है, इसकी जांच करे कि जो बेचने वाले हैं क्या वाकई ही जो बिरला मंदिर के ट्रस्टी हैं उनमें से है कोई, और या कोई फर्जी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। इस रजिस्ट्री की प्रॉपर जांच हो, अगर वो फर्जी है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ये रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए। और अगर बिरला मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने ओरिजिनल इस जमीन को बेचा है तो फिर हम कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से एक ही बात कहते हैं कि प्रशासन और सरकार में बैठे लोग इस बिरला मंदिर को बचाने के लिए जिस भी ने रजिस्ट्री करवाई है उसका जितना पैसा लगा है, वैसे तो वो खुद मंदिर बनाते हैं, इस मंदिर को दान दें, परंतु अगर फिर भी उनके मन में ये है कि उसका पैसा लगा हुआ है तो सारा पैसा कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से जितने की रजिस्ट्री हुई है सारा का सारा पैसा उनको वापस देके हम दोबारा बिरला मंदिर के नाम और रजिस्ट्री कराने को तैयार है। ये हमारी मांग प्रशासन से। या कोई भी मामला, देखिए ये सामाजिक संस्थाओं के लोग बैठे हैं, हम इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, परंतु हम कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं और प्रशासन के लोग इस बात को समझें कि ये आस्था का हमारा प्रतीक है, इसके लिए वो भी लोग आगे आए और इस बिरला मंदिर जो हमारी एक धरोहर है इसको बचाने में है। हमने पहले कहा कि पहले रजिस्ट्री की जांच हो, रजिस्ट्री फर्जी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रजिस्ट्री रद्द हो, और रजिस्ट्री अगर उन्होंने ओरिजिनल कराई हुई है तो हम उनके पैसे सारे वापस देने को तैयार है। ये हमारा सबकी तरफ से पूरे शहर की वासियों से आश्वासन है। अरोड़ा साहब कल रोकने वाले हम इनके साथ हैं, हम एसपी साहब से कहेंगे कि इस प्रकार की छेड़खानी मत करो, नहीं तो ये कुरुक्षेत्र के लोग यहाँ नहीं, आपको कुरुक्षेत्र में नहीं बैठने देगा। मंदिर बनने के बाद, गुरुद्वारा बनने के बाद, मस्जिद बनने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम अंदर भी बैठना चाहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। इनमें ताकत हो तो रोक के दिखा दो। जिस दिन सुनो मेरी बात, जिस दिन जो संघर्ष समिति है ये ऐलान करेगी मंदिर के अंदर बैठे हैं तो पुलिस वाले पूरा जोर लगा दियो, रोक के दिखा दियो। एक बात होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई गलती हो जाती है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है। माननीय अशोक अरोड़ा जी ने जो आज हमारा समर्थन किया है, इस मुद्दे का समर्थन किया, इन्होंने आज धरना स्थल पर बैठकर हमें एक नई ताकत प्रदान किया और ये ताकत, इतनी ताकत हमें मिली है कि हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई के रूप में बदलेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि आप लोगों की मीडिया के माध्यम से बहुत दिन से एक बात, ये 15 दिन हो गए लगभग इस मुद्दे को, जो आज धरने स्थल को 3 दिन हो गए, लेकिन इस मुद्दे को 15 दिन हो गए शहर में जो चला हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से माननीय अशोक अरोड़ा जी का हमें समर्थन मिला और कल हमें धार्मिक संस्थाओं का समर्थन मिला और शहर के गणमान्य व्यक्तियों का समर्थन मिला, उससे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा एक व्यक्तिगत और संघर्ष समिति का नहीं रहा, ये पूरे शहर का मुद्दा बन चुका है। और अभी बहुत ही जल्दी जिस तरह से शहर अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहे हैं लोग, और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने को है, क्योंकि सरकार के पास 80 दिन बचे हैं। 80 दिन के अंदर अगर वो इस प्रकार का कोई कानून नहीं लाते और इस चीज को खारिज नहीं करते तो सरकार
वो इस चीज का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 3 दिन हो गए कोई रणनीति तो कोई बातचीत हुई सरकार या प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट में नहीं आया, ना किसी प्रकार से कोई कॉल आया और ना किसी ने हमारे से मिलने की कोई बात कही है, और ना हमें इस बारे में कोई पता है भी प्रशासन इसके बारे में किस प्रकार के कार्य कर रहा है। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।